जब जमीन पर चलती है पद्मुख लता भुजातस कोमल, उसका नजर केवल सामने होता है और कहीं नहीं, चहक बाक नहीं, शरीर कोमल। पीक बचन बोले सुगंगनिया, पीक मन कोयल। उसको पूछिए चाची बड़ी देर करना के लो, जितना सा पूछेंगे उतने सा बोलेगा। पीक कोयल के समान मीठी बोली, उसके पास बैठिएगा तो मन नहीं करेगा उठकर जाने का। कम बोलेगी लेकिन जो बोलेगी सोच विचार करके बोलेगी। जो पद्मिनी होती है, चाल धीरे अटर पटर चहक बहक कौआ नखी नहीं, ये पद्मिनी का लक्ष्य है। चित्रनी का, उसके बाद चित्रनी, हाँ, चंचल चित चकित चहुदिसी नयन फड़कत दसन दाढ़ी में छवि बिहसी बचन बोले धनिया, कबिसा परखो राघो लक्को इत्ते जाने चित्रनिया। चंचल चित, अगर वो खेत गए हैं शायद कूड़ा करकट फेंकने के लिए, तो 4 काम करके आएगी। किस खेत में पानी नहीं, कोई धान फूट गया, माने एक काम करने जाएगी, हर समय 4 काम पर ध्यान रहेगी, अच्छा काम पर है नहीं। जोन जो काम कर वही तुम चलो, वो नहीं। हाँ, और जब भी पूछेगा ना तो अगर भूखा भी है तो मुस्कुरा कर बोलेगी, आपको पता नहीं चल पाएगा भूखा। झगड़ा भी घर में हुआ है तो मुस्कुरा के बोलेगी, आपको नहीं चलेगा पता घर में झगड़ा हुआ है। हाँ, ये चित्रनी। अब हुआ 3 नंबर हस्तिनी। नुहु नुहु चलत पांव धरत छोड़े चाल तन धन अंगो धिया तति सुत बंती भोजन बंती से जो को परसनिया कभी सा पर को रागो लक्को इत्ते जाने हस्तिनिया। एकदम चाल कट किया, जो माथा भेलो गिरिया तो आ दौड़ियो दौड़ियो जाय चो लागे छे कि पांव में रबड़ कट्टी कट्टी बोलता अंग और है कमर लचकते अंगो आज बोलते ठीक है मैं वहां गलो हर समय है दे हाथ डोलते बोले एक्शन। एक नंबर को आदत के दुल्हो जब परोसी खिलाए दे वहां बढ़िया खाना परोसने का मन नहीं करेगा। रिनहर दू आसन भारी हस्तनी। 4 नंबर हरा संखिनी, उसका सुनो भैया। ऊंच ललाट भोए 10 कम कोमल कर लंबो पौ लंबो कुर बचन बोले दुनिया, कभी सा पर खो राग हो लखते जाने हरा संकनिया। ऊंचो कपार भो मौज उठ लो, एक रंग 100 से डिजाइन कार और रोड पक्की सड़क। अब तो मुड़वाने से चिन्हन पर वो कौन तो केच के नहीं, कपार 1 इंच ऊंचो और हाथ 2 बिल्ला से। देखो मैं जी, जो पुरुष का हाथ रहे बड़ो, महात्मा गांधी हाथ इतना बड़ा रहे कि ठेनाम सटी जाए। 2 बिल्ला से जिसका हाथ बड़ा होगा उसको भगवान का गुण होगा। मेरा हाथ नापते इतना बड़ा है, हमारा 2.5 बिल्ला से भी ज्यादा हाथ बड़ा है। जिसका हाथ पुरुष का बड़ा रहे उसमें दैविक गुण होता है, आज जनाना का हाथ बढ़ा रहे उसमें खराब गुण होता है। तो जनाना का हाथ 2 बिल्ला से बढ़ा नहीं, खरोम नापियो। यहाँ लोग देखो नापते, हाँ यही से है ये टी लॉस हो ये उच्चो कोरोना की एटर नाप लो। ये हमारे भैया हमारे कमेटी के सदस्य भैया जग करता है वो प्रदीप कुमार महतो जी, भगवान चरणों में खूब सुंदर साड़ी दिए है, सूती साड़ी बढ़िया राधा रानी के तरह। भगवान प्रदीप बाबू का जीवन सुख शांति मंगल में बड़ा भंडार हो। एक बार ताली बजा दो भैया, जान देने वाले की याद रखना। पद्मिनी सोवे पहर निद्रा, 3 घंटा पहर मन 3 घंटा तक जो 1 नंबर की स्त्री होती है सबसे सुपर, 1 पहर सोएगी, उसके बाद 1 आवाज में जग जाएगी। पद्मिनी सोए पहर निद्रा, अर्ध निद्रा चितनी, और 2 पहर तक नींद आएगी। 6 घंटा तक चितनी को तब जगाइएगा, आवाज देगी। 3 पहर हस्तिनी, 9 घंटा सुतला बाद ओकरो मनम कोई जगावे हमरा 9 घंटा पहले। हरा संखनी सूरज उगला बाद, जब तक सूरज और मथा गरम नहीं लगे सूरज और दे तब तक ओकरा जे उठा न करिया मरेले पर तो
ठेला मैं उठवान करे कहते हैं ताका का केस कोई है मने लागे जे घोड़ा बेचे सुतला रहा तो जो है ज्यादा देखो भैया जो ज्यादा सोती हो अपने आप मिला लो लक्षण सही दरिद्री का लक्षण है सोने का भी विधान है कितना देर सोवे और एक आवाज में जगना चाहिए स्त्री को पति के सोने के बाद पत्नी का धर्म है सोना और पति के जगने से पहले पत्नी का धर्म है जागना याद रखिए पत्नी का धर्म है पति के सोने के बाद नींद आनी चाहिए पहले घर होने शुरू कर दो आदत बनाइए अपने आप को बदलने का कोशिश कीजिए लक्षण तो कर्म से बदल जाएगा ना हाँ। और जगने से पहले पत्नी का धर्म जग करके पति को प्रणाम करे अपना काम करे हाँ अब सुनिए जो हरा शंखनी है घड़ी घड़ी रुसनिया आ 3 दिन मननिया 3 पखवारे साड़ी फाड़े 15 दिया 45 दिन साड़ी पहने इसमें खोच लागना और साड़ी फड़स फड़स आवाज कर डाले और जो पीढ़ी बोलता फड़स 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 लक्षण हरा जे फड़ फड़ करे बोले बुझी लोग आबि गेलो छे गुण हाँ भैया और मुंह में खाने समय चप्पर चप्पर आवाज करे हरा संकटी का लक्षण है जहां चप्पर चप्पर आवाज किसको करता है खाने जानते हैं केवल कुत्ता को आप खाने देखिएगा तो मुंह में खाने से आवाज नहीं होनी चाहिए स्त्री का और पानी में ठकक ठकक ऊने होना चाहिए लक्षण धर्म का आज अनसुईया महारानी ऐसी पतिव्रता है ऐसी लक्षण वाली है जिसका वर्णन नहीं है और आज तीनों देवता अनसुईया माता के पास चले जा रहे हैं तो सोचा क्या करे साधु बन जा साधु बन गए हाँ सुंदर श्रृंगार तीनों बाबा जी बन गए और बाबा जी का काम है जब भी मांगेगा तो माँ माँ का शब्द प्रयोग करते महात्मा लोग हाँ हम भी माँ बोलते मैया बोलते भाई साहब ऐसे बोलना चाहिए मैया भैया अपने आप से ऊंचा ही स्थान देना चाहिए हाँ तो जैसे का माँ आए हैं तुम्हारे दर पे एक कुछ ख्याल करो माँ हम तीनों हम जोगियों का पूरा तुम सवाल करो माँ तुम सवाल योगियों का पूरा तू सवाल करो तू सवाल करो आया हूँ तुम्हारे दर पे कुछ ख्याल करो आया हूँ तुम्हारे दर में कुछ सवाल करो योगियों का पूरा तू ये बच्चा दो सिमर के प्रिंस कुमार इन्होंने 51 रुपया। हाँ भैया एक बार बच्चे का नाम पर दिल से दुआ दीजिए बल बुद्धि संस्कार सुंदर हो बच्चा का दान देने वाले की स्वागत है। माता अनसुईया बाहर आई महात्मा को देखा अलग रूप भगवान का रूप तो अलग है हाँ? लेने परीक्षा स्वर्ग से ब्रह्मा विष्णु भोले आए जमी पर आकर अनसुईया से बोले माता क्या चाहिए बोले एकादशी व्रत कल किए थे माँ आज पार्वन का दिन है भोजन का व्यवस्था तत्काल करो भोजन का व्यवस्था तत्काल करो माँ हम जोगियों
चाहिए, लेकिन थोड़ा जल्दी करना माँ, बड़ी जोर से भूख। तो दौड़ के अंदर गई, पति परमेश्वराय नमः, पति परमेश्वराय नमः, पति परमेश्वराय ने 3 बार मंत्र बोला। भोजन बन करके तरह तरह का तैयार, तुरंत 56 प्रकार, 56 प्रकार भोजन बन गया। लाके जैसे बनकर तैयार हुआ भोजन ना, गदगद हो गया। कहा प्रभु आह सरकार चलिए, अब तो भोजने चाहिए। अब तीनों सोचने लगे भोजन बन गया, अब क्या करोगे? इतना जल्दी भोजन बन गया, अब क्या करें? बोले अब क्या करोगे? भोजन चाहा तो भोजने बन गए, करोगे क्या? 56 तरह का भोग, जानते क्या क्या होता है? भात, दाल, चटनी, कड़ी, साग सब्जी, शिखरन, उसके बाद जलेबी, मेसू, रसगुल्ला, पगवी, रायता, थूली, लौंग पूड़ी, खुरमा, दलिया, परिखा, उसके बाद सुफल रहाया, बिलसारू, लड्डू, अधकौना, मोठ, खीर, दही, गाय का घी, हैंगा पीनम, मंडूरी, कुपिका, परपट, शक्तिका, लस्सिका, सुबत, संघाय, सुफला, सीता, फल, तांबूल, लवण, कसाय, मधु, तिक्त, कटु, अम्ल, अबले, चटनी, खरौनी, त्रिकोना, बटक, मधु, फेनिका, फरस्टिम, शतक, सदिकरा, ये सब भोजन है भैया। 56 तरह का भोज ऐसा होता है। चिलकाड़ा, चक्राम, ये सब भोजन का नाम है। तो हम लोग तो खाए नहीं, लेकिन दुनिया में बनता है ये भोग। इतना भोग भगवान को लगा था कृष्ण को, तो वही वहां पर कथा में दिया है कि ये 56 भोग हुआ। अब इसकी क्या क्या डिजाइन है तो हम लोग उतना तो खाए नहीं, 2-4 तो मिठाई जानते हैं। अब 56 प्रकार का भोग बनकर तैयार हो गया। तो तीनों बाबा ने कहा क्या करोगे? भैया भोजन तो बना दी, हाँ तो क्या करोगे? तो रुको, ए माता, हाँ बोलिए बाबा, आइए ना भोजन कर लीजिए, बन के आइए। भोजन करे चल के सती ने है बताया, उन जोगियों ने अनोखा शर्त बतलाया। एक शर्त अगर मानोगी तब भोजन करूंगा। बोलो, नंगी बदन होकर, अगर नंगी बदन होकर परोसोगी माता तो भोजन करूंगा। नंगी बदन होके मेरा निहाल करो, हम जोगियों का पूरा सवाल करो, सवाल करो। नंगी बदन होकर मेरा निहाल करो, हम जोगियों का पूरा सवाल करो, सवाल करो। जय हो जय हो। तालियां हो। जैसे तीनों महात्मा ने कहा बाबा माता नंगी होकर के परोसोगी तो खा लूंगा। अनसुईया जान गई ये बाबा जो हैं कचराती वाला न है, कोई दूर का बाबा है। ये जो है ना
काशी हरिद्वार वाला जान गए कि इलाका वाला बाबा ऐसा बोलिए न पाएगा। तो मन में सोचने लगी माता कि ये कहता है कि नंगी बदन होकर खिला। अनसुईया ने करे मन में कहा, बेटा दुनिया में कोई ऐसा नहीं है मानव जो मां को नंगी नहीं देखा है। ऐसा कोई मानव नहीं है, कोई जीव नहीं जो मां को नंगी नहीं देखा है। बोले कब नंगी देखता है मां को? जब बच्चे का जन्म होता है उस समय। लेकिन बच्चा को उस समय बोली ज्ञान बेसूद रहता है, लेकिन देखता तो है वो। इसलिए जिस तरह बेसूद बच्चा ही नंगी मां को देख सकता है, ज्ञानी नहीं अनजानी, इसको बेसूद बना दूंगी फिर नंगी हो जाओ, ये सोचा। अंदर गए और जाकर फिर पति परमेश्वराय नमः, पति परमेश्वराय नमः, पति परमेश्वराय नमः। पति का सेवा बहुत करती थी माया, सुनिएगा। पति के कृपा से आए और एक एक बूंद जल माथे पर छिड़क दिए, तीनों इतना सा बच्चा, तनी सा बच्चा धड़ाक हो गया, बच्चा छोटा बच्चा बन गया। और माता नंगी हो गई। अच्छा नाबूद बच्चा अब खाएगा पनीर, अब तो दूध पिएगा। नंगी हो गई माँ, अब तीनों को दूध पिलाने लगी। अब तीनों सलाह किया आपस में, तो बेकार हो गया, अब तो इतना सा हो गए, बेकार हो गया, अब तो बड़ा टेंशन। तीनों रोने लगा। पति पत्नी का याद आ रही है सब कुछ। हमें जो जवान आदमी हितीता हो जाए छन के, तो दिमाग बढ़िया रहता है, दिमाग काम नहीं करने लगा। रोबत तीनों भैया, तीनों रोने लगा आपस में। रोबत तीनों भैया। अब अनसुईया कहती है अपने पति को क्या बताऊं, तीनों जो बच्चा बना है ना खूब रोता है सरकार, चुप नहीं होता है। अपने पति को कहा, अत्रि ऋषि को जाकर के बोले, मुनि को जाकर के बोले, अत्रि ऋषि को जाकर के बोले, मुनि को जाकर के बोले, हारी माँ अनसुईया बचा कर, हारी माँ अनसुईया बचा करो, ओहो मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, हो बचा करो, हो बचा करो, रोबत तीनों भैया मैं क्या करूं, रोबत तीनों भैया बचा करो, रोबत तीनों भैया मैं क्या करूं, रोबत तीनों भैया बचा करो। हे स्वामी बचवा चुपे न होता है। आपनो माय नहीं के मैं जी है बनैलो माय, बनलो बुतरू, चुपे न होता है तीनों रे। बादल बरसा छीन छीन नोन लके पिला सरसों मायने जे जाने छीन छीन नोन राई उतारी। माँ सोचती है कि जैसे लगी किसकी नजरिया मैं क्या करूं, लगता किसी की नजर लग गई है, अब क्या करें। तप